2, 1, 0। स्पेस उन अनगिनत स्टार्स, प्लैनेट और गैलेक्सीज से घिरा हुआ है जहां ना कोई हवा है, ना कोई रोशनी और ना ही ग्रेविटी जो आपको उस वैक्यूम में फ्लोट होकर गुम जाने से रोक सके। वहां है तो बस अंधेरा और गुप्त सन्नाटा, एक ऐसा वैक्यूम जिससे कोई भी कहीं से भी आपकी चीखें सुन नहीं सकता है। कभी सोच कर देखा है कि क्या हो अगर किसी की मौत स्पेस में जाकर हो जाए तो? साइंस फिक्शन मूवीज में हमने इंसानों को अलग अलग तरीकों से मरते देखा है। इन मूवीज में स्पेस के अंदर आपने देखा होगा कि स्पेस ट्रैवलर्स अगर गलती से भी अपने स्पेस सूट से बाहर निकलता है या फिर उसकी स्पेसशिप में कोई खराबी आ जाती है तो उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। उसका शरीर मरने के बाद एक झटके में ही ठंडा होकर जम जाता है या फिर उसका शरीर प्रेशर से फट कर टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन असलियत काफ़ी अलग है। तो आखिर स्पेस में इंसान की मौत कैसे होती है? क्या होता है अगर कोई स्पेस सूट के साथ या उसके बिना मर जाता है? क्या होता है उस इंसान की लाश के साथ उस अंतरिक्ष में जो अब तक एक गहरा राज है? स्पेस ऑलमोस्ट पूरी तरह से एक वैक्यूम है जहां ना कोई हवा होती है ना ही ग्रेविटी, जिसकी वजह से यहाँ ना ही कोई एयर प्रेशर है और ना ही एटमॉस्फेयर। स्पेस में कुछ भी नहीं है। जब हम धरती पर हैं तब हमारे शरीर हवा महसूस कर सकता है। ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ चल पाते हैं, हमारे शरीर में खून फ्लो कर पाता है, हम सांस ले पाते हैं और जिंदा रह पाते हैं। लेकिन इन सब की एब्सेंस में जब कुछ भी नहीं है वहाँ हमारे शरीर के अंदर क्या ही होगा? तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट बिना किसी स्पेस सूट के एक्सीडेंटली स्पेस में चला जाता है तो उसका मरना तो तय है। पर अनलाइक दी मूवीज, स्पेस में मौत एक झटके में नहीं होती है बल्कि तड़प तड़प कर होती है। इसका एक तरीका है टेम्परेचर में चेंज होना। स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है लेकिन फिर भी कई चीज़ों की वजह से हमारा टेम्परेचर वहाँ पर चेंज हो सकता है। वहाँ हमारे शरीर का तापमान अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अंतरिक्ष में जब किसी के शरीर को बिना किसी स्पेस सूट के एक वैक्यूम में रखा जाता है तो वैसे तो वो शरीर तब उतने ही टेम्परेचर का रहता है। वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से कोई टेम्परेचर चेंज भी नहीं होता है। लेकिन कुछ समय बाद कोई और रीज़न से शरीर से हीट बाहर भी निकल सकती है और अचानक तो नहीं लेकिन धीरे धीरे शरीर सफोकेट होकर तड़प ज़रूर सकता है और ओवर द टाइम फ्रीज हो सकता है। पर स्पेस में वैक्यूम के अलावा एक और चीज़ भी मौजूद है, रेडिएशन। अंतरिक्ष में मौजूद स्टार से कई रेडिएशंस निकलते हैं और शरीर का तापमान इस रेडिएशन से इम्पैक्ट होता है। तो स्पेस में भी बिना स्पेस सूट के कोई इंसान किसी स्टार के आसपास जाता है तो रेडिएशन की वजह से उसका शरीर का टेम्परेचर बदलने लगता है, स्किन उबलने लगती है और कुछ समय बाद जल जाती है और इस रेडिएशन की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ फिल्मों में हमें ये अक्सर दिखाया जाता है कि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया और उसका शरीर एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से फट गया, पर ये आधा सच है क्योंकि असलियत में तो ये मौत भी बहुत दर्दनाक होती है। तो जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से बाहर निकलता है तब उसका शरीर चेंज ऑफ प्रेशर को महसूस करता है। अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में होते हुए भी स्पेस में गुम जाता है तब इस प्रेशर चेंज की वजह से उसके शरीर पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। उसके लंग्स बुरी तरह से खराब हो जाते हैं, उसके शरीर के अंदर मौजूद खून लिक्विड से गैस में बदलने लगता है और खून में बबल्स पैदा होने लगते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट का खून उसके शरीर के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से धीरे धीरे शरीर फूलने ज़रूर लगता है, उसकी नसें फटने लग जाएंगी और उस एस्ट्रोनॉट की मौत काफ़ी पेनफुल होगी। वो अचानक फटेगा नहीं बल्कि प्रेशर के बदलाव के कारण काफ़ी देर तक दर्द में रहकर एक धीमी मौत मरेगा। इसी के साथ स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन की एब्सेंस होने के कारण 15 सेकंड के अंदर ही कोई भी बेहोश हो सकता है। तो अगर किसी का ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गया तो उसका शरीर बेहोश होने के बाद लगभग 1 मिनट तक ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहेगा।
इस सब से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट को बहुत हाईली एडवांस स्पेस सूट पहनाए जाते हैं जो उन्हें इन सब फैक्टर से बचा कर रखता है। लेकिन क्या हो अगर इस हाईली एडवांस स्पेस सूट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो? अगर स्पेस सूट में किसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के टकराने से एक छोटा छेद हो जाए या फिर वो स्पेस सूट डैमेज हो गया और उसमें सवार इंसान की मौत स्पेस में ही हो गई तो क्या होगा? स्पेस सूट में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। उस सूट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उस इंसान के शरीर को धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगेगा और वो लाश उस सूट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की वजह से गलने लग जाएगी। स्पेस सूट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उस शरीर को खाने लग जाएगा और हड्डियों का ढांचा स्पेस सूट में ही छूट जाएगा और स्पेस सूट की ऑक्सीजन खत्म होते ही बैक्टीरिया भी उसी लाश के साथ खत्म हो जाएगा। वहीं अगर स्पेस सूट डैमेज नहीं होता और किसी और कारण से किसी की मौत स्पेस सूट के अंदर हो जाती है तब उस सूट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को रिलीज करेगा और पूरे स्पेस सूट को उस गैस से भरने लग जाएगा, साथ ही अंदर पड़ी लाश को भी खाने लग जाएगा। बैक्टीरिया से निकल रही गैसें पूरे स्पेस सूट को फुला देंगी और कुछ देर बाद वो सूट पूरा फट जाएगा और उसी एक्सप्लोजन में उस डेड बॉडीज के टुकड़े उड़ते हुए बिखर जाएंगे। इस तरह से स्पेस वॉक्स करते टाइम अलग अलग रीजन से कई बार एस्ट्रोनॉट बाहर स्पेस में होते हैं तो उनकी मौत हो सकती है, लेकिन कई बार स्पेसशिप के अंदर रहने के बाद भी लोगों की मौत हो सकती है। स्पेस में कई सारी चीजें घूम रही होती हैं जिनको हम डेब्रीज भी कहते हैं और ऐसे ही कोई भयानक रफ्तार में उड़ती हुई डेब्री का टुकड़ा अगर स्पेसशिप से टकरा जाता है तो स्पेसशिप को काफी नुकसान हो सकता है, जिससे कि उसके अंदर बैठे इंसानों की जान भी जा सकती है। और अगर वो टुकड़ा बड़ा हुआ तो उसके इम्पैक्ट से स्पेसशिप तबाह भी हो सकती है। इसी तरह से स्पेस में किसी की भी मौत कई कारणों से हो सकती है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि मरने के बाद इंसान की लाश के साथ आखिर होगा क्या? बिना स्पेस सूट के अगर किसी की भी मौत स्पेस में हुई सब प्लैनेट से दूर तो उसकी लाश धीरे धीरे जम जाएगी और बिना ग्रेविटी के स्पेस में यूं ही हमेशा के लिए घूमती रहेगी। क्योंकि लाश फ्रीज हो चुकी है तब वो जब तक स्पेस के वैक्यूम में है तब तक वैसे ही प्रिजर्व रहेगी हमेशा के लिए, या शायद तब तक के लिए जब तक उस लाश के साथ कोई एस्टेरॉयड या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट टकराकर उसको हजारों टुकड़ों में ना बिखेर दे तब तक। दूसरी तरफ अगर कोई लाश सन या कोई और स्टार के करीब है तब रेडिएशन से वो लाश पक जाएगी और पूरी तरह से जल जाएगी। आज स्पेस एक्स जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी स्पेस ट्रैवल्स को प्रमोट कर रहे हैं। आगे चलकर कई लोग ऐसे मिशंस पर जाएंगे जो कि खतरों से खाली बिल्कुल नहीं है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ स्पेसक्राफ्ट के फेलियर और टेक्निकल प्रॉब्लम्स और वहां जा रहे लोगों की मौत और भी कॉमन हो सकती है। फिर ये स्पेस या ये प्लैनेट जो अर्थ से मीलों दूर हैं वहां लाशों के साथ क्या किया जाएगा, इसके बारे में आज भी कोई खुलकर चर्चा नहीं कर रहा है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में नासा और स्पेस एक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी कोई क्लैरिटी नहीं है और नासा के ऑफिशियल बयान के अकॉर्डिंग वो भी नहीं जानते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे एक डेड बॉडी के साथ। सबसे आसान सोल्यूशन है कि बस स्पेसशिप को खोलकर लाश को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए, लेकिन ये तरीका यूएन के रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। यूएन के दिए हुए लिस्ट के अनुसार स्पेस में कुछ टाइप की चीजें नहीं फेंकी जा सकती है, जिसमें कि ह्यूमन डेड बॉडी भी शामिल है। आज तक कुल 21 लोग मारे जा चुके हैं स्पेस में या अर्थ से स्पेस में बाहर जाने की तैयारी करते हुए, लेकिन नासा के पास आज भी लाशों को डिस्पोज करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट प्लान मौजूद नहीं है। और आने वाले समय में जैसे जैसे अर्थ पर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, एयर क्वालिटी घट रही है, उसी के साथ दुनिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे प्लैनेट पर जाने की सोच रहे हैं। मार्स कोलोनाइजेशन और मून पर स्पेस सेंटर बनाने जैसी चीज़ें आने वाले समय में बहुत कॉमन होने वाली हैं। तो हाँ, अंतरिक्ष खतरनाक है, लेकिन कई एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर ये कोशिश करते हैं कि अंतरिक्ष में कोई एक्सीडेंट ना हो। फिर भी एक्सीडेंट्स का किसे पता। तो क्या आप भी ऐसे स्पेस मिशंस पर जाना चाहेंगे? मिशंस के साथ मंडरा रहे खतरों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।